बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों ये देखें आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इस पर हमने नोट लिखना है। पहले तो आप ये देखें, नीचे आपको ए डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, उसके साथ एक मैस एम अटैच हुआ है। उसने कहा है कि सपोज़ इस पर फोर्स लगा के एक्स डिस्टेंस इसको कवर करवाएं, तो वो जो x जहाँ पर इस वक्त वो है मीन पोजीशन है, वहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर उसे डिस्प्लेस करेंगे फोर्स लगाकर, अगर डिस्प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो मीन पोजीशन से हट कर वो आ जाएगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसको हम कहेंगे x डिस्टेंस है। तो ये सारी बात जो है हमने इसमें डिस्कस करनी है। उसने कहा, ऊपर वाली पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, वो कह रहा है लेट अस कंसीडर अ मैस विच इज़ अटैच विद अ स्प्रिंग वन साइड एंड एट द अदर साइड। एक मैस से अटैच कर दी, दूसरी स्प्रिंग से कर दी। स्प्रिंग फिक्स विद द रिजिड सपोर्ट, स्प्रिंग को फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट से। वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ स्प्रिंग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, पहले वो देखते हैं। लेट द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन देन एफ इज इक्वल टू एम है, ये तो हमें पता ही है। और एक जो हम रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के, वो था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है। जो एफ और एफ, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों फोर्सेज है, इनकी वैल्यूज़ को इक्वल रखा है। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखिए ए इधर ही रहा, दूसरी साइड पर माइनस के एक्स ओवर एम हो गया। दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है। देखें अब ये जो k बाय एम है ना, ये एक्चुअली कांस्टेंट है। जाहिर है स्प्रिंग कोई हमने ले लिया, वो कांस्टेंट है, और मैस भी हमने एक दफ़ा लगा लिया, वो चेंज नहीं होगा। हाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हमने इसलिए कहा k बाय एम कांस्टेंट है। तो वो जो इक्वेशन के अंदर जहाँ लिखा है a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, इसकी k ओवर एम की जगह कांस्टेंट लिख दिया और माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। अब आप गौर करें कि अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल का साइन हटा के फिर प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो हमने इधर प्रोपोर्शनैलिटी a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दिस शो दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड है टूवर्ड द मीन पोजीशन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, इसके डिस्प्लेसमेंट के। अब वो कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप गौर करें, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम मीन पोजीशन वगैरह ये तो आपको नज़र आ ही गया। ये यहाँ पर आप गौर से देखें कि ये जो बी डायग्राम है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। जो ए डायग्राम है उसमें x इज इक्वल टू x है। अच्छा, और इसी तरह सी डायग्राम में x इज इक्वल टू x, यानी एक दूसरी साइड की एक्सट्रीम थी, एक इस साइड पर एक्सट्रीम है। इस तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगा। यहाँ पे देखिए उसने कहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम पहले मैयर कर चुके हैं। जो ओमेगा स्क्वायर है ये एक्चुअली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के बाई एम, सॉरी के बाई एम, तो ये हमने इधर लगा दी। अब हमने क्या किया कि सपोज किया कि अभी पहले हमने ऊपर ये बात पढ़ी है कि ये जो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम होता है, और ऊपर एक वैल्यू पुरानी हम पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर हमने दोनों a की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया। एक साइड पर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दूसरी साइड पर माइनस के एक्स ओवर एम। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और ओमेगा आया स्क्वायर रूट के बाई एम। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है आपके पास, आप याद रखेंगे। इसी तरह टाइम पीरियड जो होता है वो इसके इन्वर्स होता है। हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर, देखो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये याद रखना है फार्मूला। अच्छा, पाई की ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के ओवर एम, तो इसको जब ऊपर लेके गए तो लिखा 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के, उलट कर दिया। दिस इज अ फार्मूला फॉर दी टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के उलट फ्रिक्वेंसी होती है, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर a कर दिया। देखिए वो पहले एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाली थी ओमेगा, ये फ्रिक्वेंसी है सिंपल, तो वो यहाँ पर कह रहा है f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो फिर हमने यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर निकाली है, 1 ओवर 2 पाई और
स्क्वायर रूट के ओवर एम कर दिया, ऊपर एम ओवर के था तो जाहिर है 1 ओवर में जाएगा तो के ओवर एम हो गया। दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब वो कह रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कैलकुलेट एज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू के बाय एम है। ये हमने इस तरह लगा लिया, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट लगा लिया। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का ऐसे होगा। साथ उसने यही बात हमें यहाँ बता दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप गौर करें कि यहाँ पे वेलोसिटी में भी होता है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू बस आपने जस्ट पुट कर दी के बाय एम, स्क्वायर रूट के बाय एम। तो ये के बाय एम ज़ाहिर अंदर चला जाएगा, तो और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया तो वो इस तरह आ जाएगा। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 होगा तो इतनी आएगी, और मिनिमम x इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो 0 आएगी। इसके बाद फिर उसने हमें यहाँ का रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। यानी ये जो आप वी नॉट और इधर वाली वैल्यू देख रहे हैं ये हमारे पास है, जो राइट साइड है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली, दूसरी जो लीनियर वेलोसिटी है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, आपने इसको लाजमी डिस्कस करना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम को। अल्लाह हाफिज़।